अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक एंड प्रेजेंट। और भाई सब क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज बन रहा है कुक एंड प्रेजेंट की किचन में बहुत ही मज़ेदार वाइट चिकन हांडी। जी हाँ, आज मैं आपको सिखाऊंगी वाइट चिकन हांडी बिल्कुल ऐसे ही स्टाइल में जैसे आपको बाजार से मिलती है। तो अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 400 ग्राम, बिल्कुल उतनी ही मिकदार में जितना कि अमूमन जब आप हाफ केजी की हांडी ऑर्डर करते हैं तो आपको वो 400 ग्राम चिकन होता है जिसकी वो तैयार करके आपको 500 ग्राम की हांडी प्रेजेंट करते हैं। तो मैं उसी के हिसाब से बिल्कुल सिखा रही हूँ, ये उतनी ही सर्विंग होगी और एग्जैक्ट उतनी ही बनेगी। तो यहाँ पे चिकन है 400 ग्राम, एक बड़ा प्याज जिसको हमने अच्छे से चॉप कर लिया है, 3 से 4 सब्ज मिर्चें जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, या फिर आप इसको हल्का हल्का कूट लें। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, लेकिन आपने इसको ऐसे बारीक करना है कि ये अच्छी से सालन के अंदर मिक्स हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, जीरा हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ और गरम मसाला पिसा हुआ एक चाय का चम्मच लिया है। और इसमें जाएगी दही 2 टेबल स्पून, क्रीम आधा कप, कुकिंग के लिए ऑयल 3 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून अप टू यू। इसके अंदर ज़रा ऑयल ज़्यादा ही जाता है। इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे कटी हुई अदरक, धनिया, मक्खन और नींबू साथ सर्विंग के लिए, और ये बाकी चीज़ें गार्निशिंग के लिए। तो चलें अब हम अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपनी बर्तन में डालेंगे ऑयल। ऑयल शामिल करने के साथ ही हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म होने से पहले ही चिकन को शामिल कर देना है, वरना ये चिकन नीचे चिपकेगा। चिकन के साथ ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। बिल्कुल 1 टीस्पून डालें, क्योंकि शुरू में ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि बाद में कम तो हो नहीं सकता, लेकिन हम ज़्यादा नमक को किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें दही डाल दूंगी। और चिकन को हम ऊपर से कवर कर देंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। चिकन को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, दही इसमें अच्छे से मिक्स हो गई होगी। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। और अपने चिकन को एक दफ़ा फिर से 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। लेकिन साथ आप चेक ज़रूर करते रहिए, ये ना हो कि आपका चिकन बिल्कुल ड्राई हो जाए और जल जाए। बस मीडियम हीट पे आप इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर दें, क्योंकि ये चिकन बोनलेस है और ब्रेस्ट का है और इसको गलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो कवर करने से ब्रेस्ट आसानी से गल जाएगी। देखिए कितनी खूबसूरती से ये कुक हो रहा है। इसके अंदर चिकन जो सा है, क्योंकि चिकन के अंदर अपना भी पानी होता है, तो चिकन अपना पानी छोड़ रहा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि ये देखें इसके अंदर आराम से चिकन भी गल जाएगा और प्याज भी नरम हो जाएंगे। तो इसको हम 5 to 7 मिनट कवर रखेंगे। यहाँ हमारे चिकन को तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये तकरीबन गल भी गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम। चिकन अपने ही पानी में अच्छा सा गल गया है। दही और जिसने अपना पानी छोड़ा था उसमें हमने इसको मीडियम लो हीट के ऊपर गला लिया है। हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अदरक लहसुन डाल के मैंने इसको 3 से 4 मिनट भून लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे हीट को तेज़ नहीं रखा, हमने इसको लो हीट पे ही भूना है। अब इसके अंदर हम ये ग्रीन चिली पेस्ट शामिल कर देंगे। और ग्रीन चिली पेस्ट शामिल करने के बाद मैं यहाँ पे इसके साथ ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून वाटर, और इसको फिर हम ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ग्रीन चिलीज़ का जायका अच्छे से चिकन में चला जाए और बहुत ही मज़े का ग्रीन चिली का टेस्ट आता है। तो अब हम इसको यहाँ पे कवर कर देंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स। यहाँ हमें 3
तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद। देखिए क्या खूबसूरत कलर आया है। हमने अभी तक कोई मसाला इसलिए ऐड नहीं किया ताकि चिकन के अंदर ग्रीन चिलीज़ और नमक का और अदरक लहसुन का खूब रिच सा जायका है। इस स्टेज पे मैं इसमें सारे चारों मसाले शामिल कर दूंगी जो बाकी रह गए थे। सूखा धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च और ज़ीरा। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब मसाले को 1 मिनट भूनने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल करनी है ये 1/2 कप क्रीम। क्रीम शामिल करने के बाद हमने ज़्यादा नहीं पकाना वरना सारे क्रीम का ऑयल निकल जाएगा। और इसको खूब अच्छे से मिक्स करें। 2 to 3 मिनट कुक करेंगे हम। इसके साथ ही मैं इसमें से 1/2 मक्खन इसमें ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे हम इस पर शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया। और इसके साथ ही हमारी वाइट चिकन हांडी रेडी है। हम अपने स्टोव को ऑफ कर देंगे और चलेंगे गार्निशिंग की तरफ। हमारी वाइट चिकन हांडी बिल्कुल रेडी है, तो अब हम सर्विंग की तरफ चलते हैं। चूँकि ये वाइट चिकन हांडी है तो अब हमें सर्विंग के लिए चाहिए होगी 1 अदद हांडी। लेकिन अगर हम इस तरह ठंडी हांडी में अपना सालन डाल देंगे तो हमारा सालन भी ठंडा हो जाएगा। तो इसके लिए हम हांडी को पहले थोड़ा सा गर्म करेंगे। हांडी को गर्म होने दें। चाहे तो बेस में थोड़ा सा ऑयल या मक्खन कुछ भी ऐड कर लें। हांडी हमारी तकरीबन गर्म हो चुकी है, तो यहाँ स्टोव पे ही ये जो हमने तैयार कर ली इतनी खूबसूरत सी वाइट चिकन हांडी, हम इसको अपनी हांडी में सर्व करेंगे। देखिए आपको साउंड आ रहा होगा। इस स्टेज पे आप आंच को बिल्कुल आहिस्ता कर दें क्योंकि हमें क्रीम को और नहीं पकाना। ये हमने इसलिए किया ताकि हमारी हांडी फुल गर्मा गर्म सर्व हो। अब हांडी गर्म हो चुकी है इसलिए कुछ देर तक ये गर्म रहेगी। तो अब हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे अदरक जो हमने बारीक बारीक कट कर ली थी। धनिया के 1-2 पत्ते। और बिल्कुल टेबल पे सर्व करते हुए हम इसके ऊपर से मक्खन रखेंगे। तो चलते हैं अब अपने प्रेजेंटेड टेबल की तरफ। देखिए जी, इसके साथ ही हमारी हांडी कितनी खूबसूरत लग रही है, हांडी अंदर से भी और हांडी बाहर से भी। तो अब जो ये हमारे पास बटर था, अब बिल्कुल एंड सर्विंग के टाइम जब आपने गेस्ट के आगे रख लें तो इसके ऊपर आप 1 स्पून बटर ऐड कर दें। जो खुद ही ये गरम गरम के ऊपर जब मेल्ट होगा तो इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी और देखने में तो ये वैसे ही खूबसूरत लग रही है। इसको हमने पेश किया है रोगनी नान के साथ ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसा एहसास ना हो कि आप घर पे खाना खा रहे हैं, आपको वही फीलिंग आए जैसा कि आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं। और इसके साथ हमने नींबू के साथ हमने सर्व किया है बिल्कुल देसी स्टाइल में। इसको बनाएं, खाएं और खूब इंजॉय करें और हमें दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको हमारी डिश बहुत ही पसंद आए तो थम्स अप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।